दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद से ही नरेश मीणा जेल में बंद हैं। लेकिन इसी बीच अब एसडीएम अमित चौधरी सहित कई अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब सर्व समाज, नरेश मीणा के समर्थक और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने कथित तौर पर फर्जी वोटिंग करवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल नरेश मीणा को जेल में डालने के बाद से ही उनकी रिहाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। मीणा हाईकोर्ट से लेकर चौथ का बरवाड़ा तक समाज की बड़ी बड़ी महापंचायत हुई, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो पाई। लेकिन इसी बीच अब समाज समर्थक और कांग्रेस नेताओं ने मिलकर बड़ा कदम उठाया है। नगर फोर्ट में 29 दिसंबर को हो रही इस महापंचायत के लिए कांग्रेस के कई नेताओं का भी समर्थन मिल चुका है। ऐसे में अब इस महापंचायत में बड़ा फैसला होने वाला है। इसके बाद अगर नरेश मीणा की रिहाई नहीं होती तो फिर राजस्थान में चक्का जाम हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है। दरअसल टोंक जेल में बंद नरेश मीणा की रिहाई के लिए राजस्थान की सियासत में बवाल मचा हुआ है। उनकी रिहाई की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। 29 दिसंबर को टोंक के नगर फोर्ट में एक महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें समरावता संघर्ष समिति के पदाधिकारी और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल शामिल होंगे। यह महापंचायत न केवल नरेश मीणा की रिहाई की मांग करेगी, बल्कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेगी जिन्होंने वोटिंग के दौरान संविधान का उल्लंघन किया और फर्जी तरीके से वोटिंग करवाई थी। इसके बाद अब एसडीएम और अन्य अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने बीते दिनों एक बैठक की थी, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को इस महापंचायत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। गुंजल ने कहा कि यह मुद्दा केवल नरेश मीणा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े अन्याय के खिलाफ उठाए गए कदम की शुरुआत है। वह इस मामले को लेकर गंभीर है। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं और पार्टी के कई नेता जैसे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। गुंजल ने सवाल उठाया कि जब सरकार ने ग्रामीणों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की तो मालपुरा एसडीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने समरावता गांव में हुई हिंसा और नुकसान के लिए अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है। ग्रामीणों को मुआवजा मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। प्रहलाद गुंजल ने महापंचायत में यह भी कहा कि समरावता गांव में हुई हिंसा में जिन ग्रामीणों के घरों को नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मामले की एक निष्पक्ष जांच और न्यायिक जांच की मांग की है। गुंजल ने कहा कि इस मामले की जांच राजस्थान के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए, ताकि इसमें शामिल दोषियों को सजा मिल सके। दोस्तों, नरेश मीणा की रिहाई को लेकर 29 दिसंबर की महापंचायत एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह महापंचायत न केवल नरेश मीणा के समर्थन में होगी, बल्कि ये राजस्थान सरकार और पदाधिकारियों के खिलाफ भी एक बड़ी राजनीतिक चुनौती होने वाली है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या नरेश मीणा को गलत फंसाया गया है? क्या जानबूझकर नरेश मीणा को जेल में डाला गया है, या फिर कहीं ना कहीं नरेश मीणा की गलती है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए और मजेदार वीडियो के साथ।